गोरी, मैंने सारी उम्र पाप किए हैं। अब मरते समय मुझसे और पाप ना करवाओ। मैं अपनी जायदाद बेटे और बेटी में बराबर तकसीम करूंगा। कालू, तुम बीमार हो, क्या पता कल मर जाओ और तुम्हारी बेटी तो ब्याह कर बेगाने घर चली जाएगी। एक मेरा जग्गू ही तो आसरा देगा मुझे। तुम सारी जायदाद जग्गू के नाम कर दो। मगर गोरी, ये मगर वगर छोड़ दो, जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। फिर कालू कौवा अपनी सारी ही जायदाद अपने बेटे जग्गू के नाम कर देता है और गोरी के लाए हुए पेपर्स पर साइन कर देता है। कालू कौवे की बेटी भी घर आ जाती है। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, मैंने बुलबुल आंटी से बात की है, वो कल आएगी आपको देखने। मुन्नी मेरी बेटी, अब मुझे दवा की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ ही सांस बाकी हैं। कालू, तुम अपनी बेटी से बातें करो और मैं अभी आती हूँ। फिर गोरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। जग्गू बेटा, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ तुम्हारे पिता मरने वाले हैं। माँ, अगर मैं पिताजी के पास भी हूँगा तो क्या मैं बचा लूँगा उन्हें? क्या मैं कोई डॉक्टर हूँ? मैंने जायदाद तुम्हारे नाम करवा दी है और जायदाद के पेपर्स संदूक में संभाल दिए हैं। माँ, अगर पापा बच गए तो मेरा मतलब पापा अगर ना मरे तो क्या फिर भी मुझे जायदाद मिलेगी? इसलिए तो कहती हूँ, जाकर अपने पापा के पास बैठो। एक वो है तुम्हारी बहन मुन्नी, हर समय अपने पापा के पास ही बैठी रहती है। मुन्नी बेटी, जो मैंने किया वो सब तुम्हारी माँ के कहने पर किया है। बेटी, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहते हुए कालू कौवे का सांस टूट जाता है और वो मर जाता है। पापा उठे, मुझसे बात करें। पापा, मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए। पापा। मगर कालू कौवा तो मर गया था। गोरी और जग्गू भी आ जाते हैं। मुन्नी, रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे पिताजी मर गए हैं? माँ, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। चुप कर जाओ मेरी बेटी, तुम्हारे पिताजी बहुत तकलीफ में थे। अच्छा ही हुआ जो उन्हें तकलीफ से मुक्ति मिल गई। माँ, अब तो जायदाद मेरी ही है ना, पिताजी तो मर गए हैं। चुप कर जाओ और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करके आओ। फिर जग्गू कौवा अपने पिताजी को एक टोकरी में डालता है और जाकर नदी में बहा देता है। पिताजी तो गए, अब जल्दी से जाकर अपनी अंगूर की बेल और 2 अमरूदों के पेड़ देख लेता हूँ। जग्गू कौवा जल्दी से उड़ता है और अपने खेत में जाकर अपनी जायदाद को देखता है। ये अंगूरों की बेल तो बहुत अच्छी है, इस पर तो अंगूर भी लगे हुए हैं और अमरूदों के दोनों पेड़ ही हरे भरे हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी, सुना है कालू ने अपनी सारी ही जायदाद जग्गू के नाम कर दी और मुन्नी को कुछ भी नहीं दिया। चिड़िया, हमारे यहाँ बेटियों को जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जाता। गोरी, तुम भी तो एक बेटी ही हो, तुम्हें बेटियों के बारे में ऐसी बात करते शर्म आनी चाहिए। चुप करके जाओ यहाँ से, हमें सब मालूम है क्या करना है और क्या नहीं करना। रात को गोरी कौवी, उसकी बेटी मुन्नी और बेटा जग्गू घर में लेटे हुए थे। जग्गू बेटा, अब जायदाद तुम्हारे नाम लगवा दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमें भूल ही जाओ। अब तुम पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी है। अपने पिता के बाद अब ये घर तुम्हें ही चलाना है। माँ, मैं कोशिश करूँगा। फिर दूसरे दिन जग्गू अपने खेत में जाता है और अंगूर की बेल सूख रही थी। ये अंगूर की बेल तो सूख रही है, अगर इसे पानी ना मिला तो ये सूख जाएगी। मगर मैं इसे पानी कैसे दूंगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है। थोड़ी दूर बैठा हुआ कौवों का पड़ोसी मिट्ठू जग्गू की बात सुनकर बोलता है। कालू के बेटे, तुम्हारे पड़ोस में मेरा खेत है, अंगूर की बेल को पानी देना सच में मुश्किल काम है और तुम्हारे 2 अमरूदों के पेड़ भी हैं। तुम ऐसा करो, ये अंगूर की बेल मुझे बेच दो और पैसे लो, पैसे ऐश करो, मौज मस्ती करो। ये सुनकर जग्गू कौवा खुश हो जाता है। अंकल मिट्ठू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पापा तो काम वाम कर लेते थे, मगर मुझसे ये सब नहीं होगा। आप ऐसा करें, ये अंगूरों की बेल खरीद लें। फिर मिट्ठू तोता जग्गू कौवे को कुछ पैसे देकर वो अंगूरों की बेल खरीद लेता है। जग्गू कौवा खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसका दोस्त उल्लू मिल जाता है। दोस्त जग्गू, इस थैली में क्या है? मैं अपनी अंगूरों की बेल बेच कर आया हूँ, पैसे हैं इसमें,
जग्गू जग्गू दोस्त, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो चलो हम जुआ खेलते हैं। तुम देखना तुम्हारे ये पैसे घंटों में ही दुगने हो जाएंगे। उल्लू दोस्त, सच? क्या तुम सच कह रहे हो? तो और क्या। फिर जग्गू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ जुआ खेलने चला जाता है। माँ, अभी तक जग्गू भाई लौट कर नहीं आए। बेटी, आपके भाई को खेत में काम ज्यादा होगा, अब उस पर अपने पिता की जिम्मेदारी भी है। खेत में काम करना कोई आसान काम नहीं है। जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू बेटा, रसोई के लिए राशन लाए हो क्या? माँ, कल लाऊंगा। क्यों बेटा, क्या तुमने आज अंगूर नहीं बेचे थे? माँ, अंगूर क्या, मैंने तो आज अंगूर की बेल ही मिट्ठू पड़ोसी को बेच दी थी। जग्गू बेटा, ये तुमने क्या किया? अपने पिता के जाने के बाद अपनी जायदाद ही बेच दी। माँ, मुझसे काम नहीं होता। पैसे कहाँ हैं? वो पैसे तो जग्गू जुए में हार आया था, वो कैसे अपनी माँ को बताता, इसलिए वो झूठ बोलता है। पैसे मैंने बैंक में जमा करवा दिए हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो गोरी कव्वी के घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा था। रसोई से राशन भी खत्म हो गया था। मगर जग्गू कौवा अपने दोस्त उल्लू के साथ शराब पीने में मसरूफ था। यार जग्गू, ये घर परिवार की तुम कौवों को जरूरत नहीं होती। वो अमरूदों के दोनों पेड़ भी बेच दो और हम दूसरे जंगल जाकर आजादी की जिंदगी जीते हैं। हाँ यार उल्लू, माँ भी रोज सुनाई करती है, खर्चा लाओ, घर के लिए राशन लाओ। जायदाद क्या मेरे नाम कर दी, माँ तो मुझे नौकर ही समझने लगी है। फिर जग्गू कौवा दोनों अमरूदों के पेड़ बेच देता है। मुन्नी मेरी बेटी, आज भी जग्गू अभी तक घर नहीं आया, मैं तो कल से भूखी हूँ। माँ, आप चिंता न करें, अगर आज भी भाई कुछ ना लाया तो मैं कल से काम पर जाया करूँगी और अपनी माँ के लिए कमा कर लाऊंगी मैं। इतने में चिड़िया आती है। गोरी, ये चिट्ठी तुम्हारे बेटे ने दी है तुम्हारे नाम। फिर चिड़िया गोरी कव्वी को चिट्ठी पढ़कर सुनाती है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं अमरूदों के पेड़ बेचकर दूसरे जंगल जा रहा हूँ। माँ, मुझे माफ करना, मगर मैंने अपनी ही जायदाद बेची है। ये सुनकर गोरी कव्वी जोरों से रोने लग जाती है। जग्गू बेटा, तुम ऐसा करोगे, ये तो मैंने सोचा भी न था। गोरी बहन, वो समय याद करो जब मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जायदाद बेटी और बेटे में बराबर तकसीम करो। माँ, चुप हो जाए, मुझे जायदाद की नहीं आपकी जरूरत है। मैं कमाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। भाई छोड़ के तो क्या हुआ, मैं हूँ ना माँ। सुन लिया गोरी बहन, इसे कहते हैं बेटी का प्यार, सच्चा प्यार बिना किसी लालच के। मगर गोरी कव्वी ने जो अन्याय अपनी बेटी से किया था, शायद वो खुद को कभी माफ ना कर सके। प्यारे दोस्तों, बेटा हो या बेटी, उन्हें एक समान जानो। आपका धन्यवाद।